Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have part 3 model answer related to the latest Q card. Talk about a crowded place you visited recently. So the first question is, what does good city design involve? तो जो कोई अच्छी सिटी है उसके डिज़ाइन कैसा होता है? अ गुड सिटी इज़ वेल डिज़ाइंड, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल दिया कि जो जो भी अच्छी सिटी होगी उसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया होगा। रेजिडेंशियल एरियाज आर फार अवे फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो रहायशी एरिया है वो फैक्ट्री से दूर होगा। देर इज़ अ पार्क और रिक्रिएशनल सेंटर एंड हॉस्पिटल नियर अ हाउसिंग सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ए कॉमा बी एंड सी के स्ट्रक्चर को हमेशा ही आपको एनकरेज करता हूँ कि आप राइटिंग और स्पीकिंग में यूज़ कीजिए। इसके आपको वोकैबुलरी के स्कोर मिलते हैं, प्लस ऐसा नहीं कि आप कोई भी वर्ड को उठा के लगा दें, वो लॉजिकली होना चाहिए, वहाँ पे फिट बैठना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने पार्क की बात की, रिक्रिएशनल सेंटर की बात की और हॉस्पिटल की बात की। हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं, लाइक अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, उसको हम हाउसिंग सोसाइटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया, चंडीगढ़ डिजाइन बाय द फ्रेंच आर्किटेक्ट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गुड सिटी डिजाइन। तो जो चंडीगढ़ है जो किसी फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक गुड सिटी का। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ वेल डिजाइन सिटी। जो हम बोलते हैं कि इसका डिज़ाइन बिल्कुल बहुत बढ़िया है, तो वो क्या होगा, वो क्या होंगे बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या होंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे, प्रोज क्या होंगे। तो हमने शुरू कर दिया, बहुत ही बढ़िया तरीका। मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि एक नहीं काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, नॉट वन बट मैनी। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो डिज़ाइन सही होगा, रोड्स होंगी, मेट्रो होगी, ट्रेन की प्रॉपर लेआउट होगा, तो लोगों को ट्रैवल करना आसान होगा, उसको हम बोलते हैं कि सुविधा होगी। सुविधा होता है कन्वीनियंट होगा टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देर इज़ अ लॉट फॉर किड्स, तो बच्चों के लिए बहुत कुछ है। इनफॉर्मल लैंग्वेज है किड या किड्स। मैं चिल्ड्रन की जगह आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पीकिंग में, राइटिंग में नहीं, तो किड यूज़ कीजिए, ठीक है। फ्रॉम अम्यूजमेंट पार्क्स टू स्विमिंग पूल्स, तो बच्चों के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क से लेकर स्विमिंग पूल तक। मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर इजीली एक्सेसिबल। तो देखिए ये तीन मेन फैसिलिटीज़ होती हैं, इसको बाय हार्ट कर लीजिए आप, कि मेडिकल, डॉक्टर, ट्रांसपोर्टेशन लाइक बसेस एंड सो ऑन, और एजुकेशन स्कूल वगैरह, ये नज़दीक होने चाहिए, यहाँ पे पहुँचना आसान होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये सारे फ़ायदे हैं वेल डिज़ाइन सिटी के। तो इस आंसर को वन गो में ले लेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ वेल डिज़ाइन सिटी? नॉट वन बट मैनी। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। There is a lot for kids, from amusement parks to swimming pools. Medical transportation and education facilities are all easily accessible. Next हम ले लेंगे, what places are usually crowded in your city? तो आपके शहर में, आपकी सिटी में कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पे क्राउड बहुत होता है, रश बहुत होता है? डाउनटाउन इज अ बिजिएस्ट प्लेस इन एवरी सिटी। देखिए यहाँ पे बिजिएस्ट आपका एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेक्सिकल में सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही आप मत जोर दीजिए, आप ऐसा कुछ जीआरए और लेक्सिकल में करिए जहाँ पे सुपरलेटिव लॉजिकली लग रहा है वो पे अप्लाई कीजिए, उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हमारा बन गया, डाउनटाउन इज अ बिजिएस्ट प्लेस इन एवरी सिटी। तो स्मॉल सिटीज़ की बात कर ली। It is the main market where there is a lot of hustle and bustle. Very important, hustle and bustle माने कि होता है यही बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं hustle and bustle। तो इस क्वेश्चन को ले लेंगे, what places are usually crowded in your city? Downtown is the busiest place in every city. In small cities it is uh, in small cities it is the main market where there is a lot of hustle and bustle. Next, do you think most people like being in a crowded place? तो आपको लगता है कि जो तकरीबन लोग हैं वो रश वाली जगह में पसंद करते हैं? तो हमने यस नो को छोड़ना है और ऐसा कुछ लाइक हम नो बोलना चाहते कि ऐसा नहीं होता, तो हम बोलते हैं वेल इट इज़ नॉट द केस।
Nobody likes to go to a crowded place. कोई भी नहीं चाहता कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए. Except in a case of a seller or a buyer hunting for an amazing offer. Very important, यहाँ पे हमने vocabulary यूज की है. देखिए अगर कोई बेचने वाला है तो वो तो वहीं पे जाएगा जहां उसको कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिले. या फिर कोई बायर है, खरीदार है, वो किसी अमेजिंग ऑफर को ढूंढ रहा है, कोई स्पेशल ऑफर को ढूंढ रहा है, तो हम बोलते हैं हंट फॉर एन ऑफर. तो हंटिंग फॉर एन अमेजिंग ऑफर. लाइक इन केस ऑफ अ सेल, तो जो सेल लगती है पता ही है जिन बाजार में वो लगती है वहां पे क्राउड हो जाता है. अगर आपको सस्ती चीज चाहिए तो आप सेल में जा सकते हैं, लोग जाते भी हैं. तो इस क्वेश्चन को ले लेंगे. डू यू थिंक मोस्ट पीपल लाइक बीइंग इन अ क्राउडेड प्लेस? वेल, इट इज नॉट द केस. Nobody likes to go to a crowded place except in case of a seller or a buyer hunting for an amazing offer, like in case of a sale. Next question को ले लेंगे. Do many people behave differently in a crowded place? तो क्या काफ़ी सारे लोग अलग से बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है क्राउडेड प्लेस में? वेल, इट हैपन्स इन मोस्ट केसेस. वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आंसर करने का कि तकरीबन तो ऐसा होता है. तो हम बोलते हैं इट हैपन्स इन मोस्ट केसेस. A number of people are not habitual of. Very important preposition of phrase है habitual of, मतलब उनको आदत नहीं होती paying a visit to such places. तो नॉर्मली तो लोग नहीं जाते ऐसी जगह पे, so they feel uncomfortable. तो ऐसे लोग जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नॉर्मली नहीं जाते, अगर वो जाते हैं तो उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है. इट इज़ नॉट अनकॉमन. वेरी इंपॉर्टेंट, आपका डबल नेगेटिव है. इसका मीनिंग तो यही है कि ये आम है, बट इसका लिखने का तरीका है डबल नेगेटिव कि नॉट अनकॉमन. नॉट और अन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. तो हमारी लाइन बन गई, इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर पीपल टू सफ़र फ्रॉम हेडेक्स. हेडेक होता है सिर दर्द, कन्फ्यूजन और डिजीनेस when visiting such places. अगेन ए कॉमा बी और सी हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये तीन नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं, ये नॉर्मली प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप ऐसे प्लेसेस में जाते हैं. लाइक सिर दुखने लगता है, कन्फ्यूजन होता है, या फिर चक्कर आने लगता है, जिसको हम डिजीनेस बोलते हैं. तो इस आंसर को ले लेंगे. डू मैनी पीपल बिहेव डिफरेंटली इन अ क्राउडेड प्लेस? वेल, इट हैपन्स इन मोस्ट केसेस. A number of people are not habitual of paying a visit to such places, so they feel uncomfortable. It is not uncommon for people to suffer from headaches, confusion, or dizziness when visiting such places. Okay, finally हम last question को address करने लगे हैं. तो आप अब सीख रहे हैं, वैल्यू मिल रही है, vocabulary भी सीख रहे हैं, तो like बटन को hit कर दीजिए. क्वेश्चन है, what do people think और फील वाइल मेकिंग देयर वे थ्रू द क्राउड? तो उनको कैसा लगता है? लाइक मेकिंग देयर वे का मतलब होता है कि जब वो गुजर रहे होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है. आंसर आप तभी सही देंगे अगर आपको क्वेश्चन सही से समझ आया होगा. तो आंसर ले लेंगे. वेल, आई सपोज द ओनली थिंग ऑन देयर माइंड. वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके दिमाग में होता है, तो हम बोलते हैं ओनली थिंग ऑन देयर माइंड. तो मैं सोचता हूँ इज़ टू एस्केप द रश. जो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है उसको वो वहाँ से भागना चाहते हैं, तो भागना होता है एस्केप. मोस्टली तकरीबन ये होता है डिस्पाइट मच एफर्ट्स टू लीव अ क्राउडेड प्लेस. देखिए कोशिश तो बंदा बहुत करता है कि जल्दी 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 निकलें. दे एंड अप मीटिंग एन एक्सीडेंट और फटीग. तो या तो उनको थकावट बहुत हो जाती है, या फिर कई बार उनका कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भगदड़ मचना ऐसा कुछ हो सकता है. तो क्वेश्चन को ले लेंगे आपके वन गो में. व्हाट डू पीपल फील व्हाइल मेकिंग देयर वे थ्रू द क्राउड? वेल, आई सपोज द ओनली थिंग ऑन देयर माइंड इज टू एस्केप द रश. मोस्टली डिस्पाइट much efforts to leave a crowded place, they end up meeting an accident or a fatigue. Okay, this was model answer to the part 3. Don't forget to like, subscribe and share friends also.